हमले के बाद भारतीय सेना के जवान चप्पे चप्पे पर निगरानी रखे हुए हैं। आतंकियों की तलाश के लिए जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रजत बोरा। उनकी रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना द्वारा जो ऑपरेशन कल शाम से शुरू हुआ है, लगातार अलग अलग इलाकों में तलाश जो है वो आतंकियों की जारी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हाई एंड गैजेट्स के साथ जम्मू पुंछ हाईवे के साथ साथ जो सटे इलाके हैं उन्हें यहाँ पर खंगाला जा रहा है सुरनकोट के। इसके अलावा आपको बता दें कि पूरी तरह से जंगल का जो इलाका है, ये घने जंगल का इलाका, लगातार यहाँ पर तलाशी जो है वो ली जा रही है। ना सिर्फ लोगों से पूछताछ की जा रही है, पर जिस तरह से अलग अलग जगह पर जो मूवमेंट्स जहाँ जहाँ भी देखी गई और लोगों से जो पूछताछ की जा रही है कि क्या इन आतंकियों को जो इस इलाके में छुपे बैठे हैं उन्हें किसी ने देखा है या फिर किसी तरह की मूवमेंट उन्होंने नोटिस की है, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। ऐसे में रोड ओपनिंग पार्टीज हों या क्यूआरटीज हों, वो लगातार अपने पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर निगरानी बनाए हुए हैं और यही पूरी तरह से कोशिश है कि इन आतंकियों को जल्द से जल्द ढेर कर लिया जाए। 5 वायुसेना के जवान जो है इसमें शहीद हुआ है। 4 अभी भी जिंदगी और मौत की जंग जो है वो उधमपुर के बेस आर्मी हॉस्पिटल में जो है वो ले रहे हैं। ऐसे में लगातार जो सुरक्षा है वो कड़ी कर दी गई है। ना सिर्फ नाकाबंदी लगाई गई है, पर साथ ही साथ जो अलग अलग जगह पर निगरानी है वो पूरी तरह से यहाँ पर रखी जा रही है। सुरक्षा बलों को इनपुट्स हैं कि 2 से लेकर 3 आतंकी इन इलाकों में छुपे बैठे हैं, जिनको जल्द से जल्द ढूंढ कर ढेर कर दिया जाए। ऐसी कोशिश जो है वो सुरक्षा बलों की जारी है। और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के लगातार मंसूबे हैं कि लोकसभा चुनावों में खलल डाला जा सके, पर उसी बीच सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरह से अलर्ट हैं और चप्पे चप्पे पर निगरानी रखें और पाकिस्तान की हर एक साजिश पर पानी फिर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मानिकेनी रजतपुरा, जी मीडिया, सुरनकोट, पुंछ। अब देखिए, इसके पहले भी पुंछ में आतंकी हमला हुआ था। आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए आखिर कब और कहां हमला हुआ। अगर हम 21 दिसंबर 2023 की बात करें तो सुरनकोट में आतंकी हमला हुआ। हमले में 4 जवान हमारे शहीद हो गए थे। हमले में 3 जवान घायल हुए थे। आतंकियों ने M4 असॉल्ट राइफल से गोलीबारी की थी। हमले के बाद आतंकी पास के ही जंगल में भाग निकले थे और एक बार फिर आतंकियों की ये हरकत सामने आई है। वायुसेना का एक जवान जिसमें शहीद हो गया और 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि इलाके को घेर लिया गया है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी ग्राउंड की क्या स्थिति है, आइए सीधा आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी रजत बोरा के पास। रजत, अभी क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। खबर यह है कि 2 से 3 आतंकी यहां पर छिपे हो सकते हैं, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, तेजी से ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। ग्राउंड जीरो से हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। मेरे कैमरा सहयोगी मानिकेनी से मैं कहूंगा कि वो थोड़ा इलाके के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि ऑपरेशन जो है कल शाम से ही शुरू हुआ है, पर ऑपरेशन में देरी क्यों आ रही है वो बताएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें डान शास्त्र इलाके की हम बता रहे हैं, जहां से कुछ ही मीटर दूरी पर ये ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। पर जिस तरह से ये इलाका आप देखिए, पूरी तरह से घने जंगल का इलाका है। इसके अलावा बीच बीच में कई जगह पर कुछ गाँव हैं छोटे छोटे, जिसकी वजह से क्लस्टर्स जो बने हुए हैं उनमें सुरक्षा बलों को काफी चुनौतियां जो हैं वो सामने आती हैं, क्योंकि पूरी तरह से डैमेज ना हो, लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, लोग पूरी तरह से सुरक्षित रहें, उन सारी चीजों का ख्याल रखते हुए इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरा इलाका जो है घने जंगल का इलाका है और ऐसे में कई सारी ऐसी प्राकृतिक गुफाएं हैं जहां पर आतंकी जो है वो छुपकर अपनी लोकेशन भी बदलते हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों के सामने जो चुनौतियां हैं उन सबको पार पाते हुए ये ऑपरेशन तेजी से जारी है। इसके अलावा ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा मिलकर कहीं ना कहीं इस तरह की साजिशें जो हैं वो रच रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी इस तरह के सबूत जो है वो देखे थे। सूत्रों से भी इस तरह की जानकारी मिली थी कि जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन और लश्कर ए तैयबा जो है मिलकर अलग अलग ऑपरेशंस को अंजाम देने की साजिशें जो है वो रच रहे हैं। पहली बार देखा जा रहा है 2024 में कि 100 से भी कम संख्या आतंकियों की हो चुकी है, दो डिजिट्स में संख्या आ चुकी है। ऐसे में लगातार आतंकी जो है वो बुखलाए हुए हैं और जम्मू कश्मीर में, क्योंकि लोकसभा चुनावों में भारी तादाद में, भारी संख्या में लोग जो हैं वोट देने निकल रहे हैं। इस बार माहौल ऐसा देखने को मिल रहा है कि बारामूला, अनंतनाग और श्रीनगर सीट पर भी रिकॉर्ड वोटिंग होने जा रही है, पर उससे पहले लोगों में दहशत डालने के लिए इस तरह की घटनाएं जरूर कर रहे हैं, पर सुरक्षा बलों के मंसूबे पूरी तरह से कायम हैं और लोगों के भी इरादे यही हैं कि इस बार जो पिछले कई सालों से जो साजिशें रचकर, चाहे वो सेपरेटिस्ट हों, आतंकवादी लीडर्स हों, जो उन्होंने साजिशें पाकिस्तान के कहने पर
रची, उन सबको अब वो कभी भी उन फेक प्रोपेगेंडास को यहाँ पर नहीं चलने देंगे। वो लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में पार्टिसिपेट करेंगे और इस बार देखा जाएगा कि रिकॉर्ड वोटिंग होगी। और इस बार जो माहौल है उसी वजह से आतंकी बौखलाए हैं, इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम दे रहे हैं, पर सुरक्षा बल लगातार तैनात है उनके हर एक मंसूबे पर पानी फेरने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हमारे जवान लगातार तैनात हैं। रजत, मैं चाहूंगी कि जो सुनाई गांव में ये हमला हुआ और जिस इलाके में आप मौजूद हैं, उसका एक बार मुझे पूरा खाका बताइए कि आखिर वो ज्योग्राफिकल किस प्रकार से है, कैसे पाकिस्तान के रास्ते ये आतंकी अंदर घुसपैठ की कोशिश करते हैं। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो बौखलाहट है, चाहे वो ऑपरेशन ऑल आउट हो या फिर दूसरे ऑपरेशन जो सेना लगातार चलाती है और इसी के माध्यम से लगातार आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश सुरक्षा बल करते हैं, लेकिन वो कौन कौन से रूट है और वहां पर किस प्रकार की तैनाती है अभी? जी बिल्कुल, इस समय मैं तस्वीरों के माध्यम से भी अपने कैमरा सहयोगियों को कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएंगे और मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। ये जो इलाका है, ये भारतीय सेना का ही कैंप के अंदर से होते हुए गुजर सिविलियन पॉपुलेशन को ये इलाका निकलता है। जम्मू पुंछ हाईवे को ये इलाका जो है वो जोड़ता है, जहां से अगर हम बात करें तो बीजी जो बिम्बर गली कहा जाता है, और इसके बाद ये जो इलाका है ये कृष्णा घाटी की तरफ जाता है, जहां से जो LOC की बात करें तो कुछ ही किलोमीटर, अगर मैं एरियल रेडियस की बात करूं तो कुछ मीटर दूर होगी। इसके अलावा घने जंगल का इलाका है, इसलिए चुनौतियां काफी हैं। और साउथ ऑफ पीर पंजाल इस इलाके को कहा जाता है। अगर हम बात करें तो साउथ कश्मीर जो कि अनंतनाग पुलवामा और शोपियां का जो इलाका है, यहां पर एक टाइम पर पीक में मिलिटेंसी हुआ करती थी, पर सुरक्षा बलों ने ऑल आउट ऑपरेशन के तहत ढेरों आतंकियों को वहां मार गिराया। वहीं उनके कमांडर्स जो है पूरी तरह से खत्म है। इसके अलावा जो रिक्रूटमेंट कहीं ना कहीं होती थी आतंकियों की, वो पूरी तरह से बंद है। पर इसके साथ साथ LOC के कई सारे ऐसे रूट जो है, सिक्योरिटी फोर्सेस को शक है कि अभी भी उनका इस्तेमाल कर आतंकी जो है वो घुसपैठ की साजिशें जो है वो रच रहे हैं। इस इलाके में क्योंकि अभी भी 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की आशंका है, ऐसे में लगातार सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस पर आप नजर बना के रखिएगा। रजत, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। Zee News।